विद्यार्थियों, आज हम तापमान के युद्धक्रम के बारे में बात करेंगे। तापमान का युद्धक्रम होता है कि विशेष परिस्थितियों में समय के साथ तापमान का घटने के बजाय कई बार देखा होगा ऊंचाई के साथ साथ तापमान घट जाना चाहिए, लेकिन तापमान घटने के बजाय तापमान वहाँ पर घटने के बजाय बढ़ना प्रारंभ कर दे तो तापमान का युद्धक्रम कहा जाता है। यानी कि तापमान का जो उल्टा होना है वो तापमान का युद्धक्रम होता है कि तापमान की विशेष परिस्थितियों में घटना चाहिए लेकिन घटने के बजाय बढ़ने लग जाता है, तो इस प्रक्रिया को तापमान का युद्धक्रम कहा जाता है। वो किन वजह से होता है कि इसमें कौन कौन से कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें है हिमाच्छादित प्रदेश, ढालू घाटियाँ, ठंडी वायु राशियाँ, गर्म वायु, स्थिर वायु, शुष्क वायु और स्वच्छ आकाश और लंबी रातें। यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे है सामान्यतः ऊंचाई पर जाने पर सौरमंडल में तापमान घटता जाता है। ताप के घटने की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तापमान के इसी घटने की दर को उसको सामान्य तापहास दर कहा जाता है। विशेष परिस्थितियों में तापमान ऊंचाई पर जाने के साथ साथ घटने के बजाय बढ़ जाता है तो इसे तापमान का युद्धक्रम कहा जाता है। तापमान के युद्धक्रम हेतु निम्न परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। यहाँ पर दे रखा है, जिसमें है ठंडी वायु राशियों का आगमन। पृथ्वी की सतह पर जब ठंडी वायु राशि का आगमन होता है तो ठंडी वायु राशि भारी होने के कारण यह सतह के निकट की ओर गमन करती है। गर्म वायु हल्की होती है, अतः ठंडी राशि के आक्रमण के कारण हल्की गर्म वायु राशि ऊपर की ओर उठ जाती है और तापमान का युद्धक्रम देखा जाता है। हिमाच्छादित प्रदेश है, हिम या बर्फ या एल्बिडो अधिक हो हिम या बर्फ का एल्बिडो अधिक होता है, अतः पर्वतीय भाग या क्षेत्र सूर्य की किरणों तीव्र गति से लौटा देता है। इससे ऊपरी वायुमंडलीय सतह गर्म होती है, निचली वायुमंडलीय सतह का भाग ठंडा हो जाता है, तो तापमान का युद्धक्रम होता है। क्योंकि जो जब सूर्य की किरणें गिरेगी स्वच्छ आकाश या मेघ रहित आकाश, बादल रहित आकाश, आकाश लौटाने वाली जो तरंगे हैं, तरंगे विकिरणों को तीव्रता से लौटने वाली जो तरंग विकिरण है उनको तीव्रता से लौटा देता है, जिससे सतह के निकट का भाग अत्यधिक गर्म नहीं हो पाता है और तापमान का युद्धक्रम उत्पन्न होता है। रातों की अवधि यदि लंबी होना तापमान के युद्धक्रम को उत्पन्न करती है। पृथ्वी की सतह दिन में तापमान का अवशोषण करती है, रात्रि में तापमान को छोड़ती है, जिससे सतह के निकट ठंडी गर्म वायु गर्म हो जाती है, जो तापमान का युद्धक्रम उत्पन्न करती है। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में तापमान को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जो तापमान को रोके रखने में सहायक होती है, जबकि शुष्क वायु तापमान को अधिग्रहण न करने के कारण ठंडी हो जाती है और तापमान का युद्धक्रम उत्पन्न होता है। स्थिर वायु में तापमान का स्थानांतरण कम होता है, अतः स्थिर वायु में तापमान का स्थानांतरण कम होता है, अतः स्थिर वायु सतह के निकट रहकर धीरे धीरे लंबी रातों की अवधि में स्थिर वायु सतह के निकट रहकर धीरे लंबी रातों की अवधि में धीरे धीरे ठंडी हो जाती है।
क्योंकि इस तरह वायु एक जगह रहेगी तो वो धीरे धीरे अपने आप ठंडी हो जाएगी। रात के समय ढालू घाटियाँ, पर्वतीय क्षेत्रों की ढालू घाटियाँ ठंडी पवनों को पर्वत के ऊंचे भागों से नीचे भागों की ओर लाती हैं, जिससे कि सतह के निकट का तापमान कम और ऊपरी भागों में तापमान अधिक बढ़ जाता है, जो तापमान के उत्क्रमण का मुख्य कारण है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के क्लिक करें। धन्यवाद।